हेलो फ्रेंड्स, मैं आरजे। वेलकम टू टिप नॉलेज। अगर आप हमारी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारे नए वीडियो आपके पास में पहुंच सके आसानी से। तो आज हम डिस्कशन करेंगे फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू की, जिसमें अक्सर स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है कि आखिर फेस वैल्यू क्या होती है और प्लेस वैल्यू क्या होती है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फेस वैल्यू। आखिरकार फेस वैल्यू है क्या? जैसे फेस वैल्यू, जिसका हिंदी अर्थ क्या होता है? अंकित मान। यानी हम फेस वैल्यू एक प्रकार से आप इस तरीके से समझिए, फेस मतलब क्या होता है? चेहरा भी होता है। अगर चेहरा क्या होता है कि चेहरा इंसान का कहीं भी चला जाए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी, तो उसका चेहरा बदलता नहीं है। तो ठीक इसी प्रकार अंकित मान होता है किसी भी नंबर का। जैसे हिंदी अर्थ क्या है? अंकित मान। अंकित मान का मतलब क्या होता है? अंक का ही मान। यानी कोई भी आपके पास अगर नंबर दिया है, अगर उसका फेस वैल्यू पूछ रहा है तो फेस वैल्यू 8 का 8 ही होगा। जैसे चेहरा कभी नहीं बदलता। जैसे मैं सन की बात करूं, सूरज की बात करूं, सूर्य ईस्ट में उगता है और वेस्ट में सेट होता है। बट मैं बात करूं, क्या सूर्य अपना फेस चेंज कर लेता है? नहीं, सूर्य सूर्य ही होता है। ठीक उसी प्रकार आपके डिजिट होते हैं। डिजिट आपका कहीं भी हो, किसी भी प्लेस पे हो, उस डिजिट का मान सेम टू सेम वही होता है। अगर मैं बात करूं किसी भी डिजिट की जो फेस वैल्यू होती है, वो फेस वैल्यू क्या है? तो मैं सिक्स जो होता है, सिक्स की अगर फेस वैल्यू की बात करूं तो सिक्स की फेस वैल्यू क्या होगी? सिक्स ही होगी। अगर मैं बात करूं एट की, एट देखो यहाँ था तब भी यहाँ फेस वैल्यू इसकी एट ही थी, और यहाँ पर भी है तब भी फेस वैल्यू इसकी एट ही है। यानी इसका मतलब क्या है? स्थान कोई भी हो, इससे उसके फेस वैल्यू पर कोई चेंजिंग नहीं होती। यानी किसी भी नंबर का फेस वैल्यू निकालने के लिए हम सेम टू सेम उसी नंबर को लिख देते हैं, ये उसका फेस वैल्यू होता है। ठीक इसी प्रकार मैं प्लेस वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो जिसका हिंदी अर्थ क्या होता है? स्थानीय मान। अब ये स्थानीय मान और प्लेस से क्या रिलेशन है? प्लेस मीन्स क्या होता है? स्थान। यानी उस प्लेस का मान, यानी उस स्थान का मान क्या है। जैसे स्थान का मान आपको समझ में नहीं आ रहा था, एग्जाम्पल समझिए। जैसे मैं बात करूं, आपके घर से जो दिल्ली का स्थान है, दिल्ली तो आपका प्लेस हो गया, लेकिन हम स्थानीय मान की बात कर रहे हैं, उसकी वैल्यू की बात कर रहे हैं। यानी वैल्यू का मतलब ये होता है कि दिल्ली तो वही है आपके घर से, तो ये दिल्ली वास्तव में कितनी दूर है, यानी वो आपके घर से दिल्ली कितनी दूर है, वो किसका मान हो गया? उसका स्थानीय मान। स्थान तो दिल्ली हो गया, और दिल्ली की जो वैल्यू है वो कितने किलोमीटर दूर है? 500 किलोमीटर दूर है कि 600 किलोमीटर है कि 700? वो प्लेस से पता चलता है। जितनी दूरी प्लेस होगी उतनी बड़ी उसकी क्या होगी? वैल्यू होगी। अब आपको हम इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको हम समझाते हैं कैसे होता है। जैसे आपके पास ये डिजिट है, कुछ नंबर मैंने आपको दे रखे हैं। यहाँ पर आपको नंबर दिखाई दे रहा है। जैसे मैं प्लेस की बात करूँ, जैसे मैं 5, इसमें मैं क्या लेता हूँ? 5। आखिर के 5 देखो दो जगह है, टू प्लेसेस पर है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो अगर अलग अलग प्लेस पर है तो इसका मतलब क्या है? इन अलग अलग प्लेस पर होने की वजह से इनका प्लेस वैल्यू भी क्या होगा? अलग अलग होगा। अब प्लेस वैल्यू का मान ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले क्या ज्ञात करते हैं कि वास्तव में ये प्लेस कितनी दूर है, किस पोजीशन पर है। जैसे मैं बात करूं, ये यहाँ पर जो 5 है कौन सी प्लेस पर है? काउंटिंग करिए। अब हम नंबर काउंटिंग की बात कहाँ से करते हैं, मैं आपको बता दूं। जब हम काउंटिंग की बात करते हैं तो हम किसी भी नंबर में काउंटिंग जो करते हैं, एक्सट्रीम राइट जाते हैं। यानी राइट, किसी भी नंबर के कहाँ जाते हैं? एकदम राइट में जाते हैं, और राइट से कहाँ पर? लेफ्ट की तरफ हम क्या करते हैं? काउंटिंग करते हैं। काउंटिंग करने के लिए तो हम काउंटिंग करना स्टार्ट करते हैं, पहले पोजीशन याद करते हैं कि आखिर 5 कौन से पोजीशन पर है। तो यहाँ से हम काउंट करते हैं, राइट से काउंट करते हैं तो 1 2 3। 5 कौन से पोजीशन पे आ रहा है? 3 पोजीशन पे आ रहा है। और ये वाला 5 कौन से पोजीशन पे आ रहा है? 4 5 6 पोजीशन पे आ रहा है। तो इस 3 वाले पोजीशन पर हम 5 की प्लेस वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं? तो हमने 5 तो वैल्यू ले लिया, प्लेस तो ये है 5 का, तो 5 ही है, प्लस मल्टीप्लाई इसका किससे करेंगे? ये वास्तव में जो 3 प्लेस पर है उसके आगे हम एक करके कितने जीरो लगा देते हैं? 2 जीरो लगा देते हैं, और इसको हम
5 से मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमें मिल गया 500। और ठीक इसी प्रकार हम अगले 5 की बात करते हैं। तो पहले इसको हम काउंट करेंगे। तो काउंट करने के बाद इसकी पोजीशन क्या आ रही है, 1 2 3 4 5 6। तो 6 पे आ रहा है 5, तो 5 को मैंने जैसे वैसे ही लिख दिया। फिर हमने मल्टीप्लाई किया, फिर 5 के बाद 1 लिख दिया। 1 के बाद हम बची हुई कितने क्वांट हैं, 1 2 3 4 5। तो हमने 5 0 लगाकर फिर मैंने इसका मल्टीप्लाई कर दिया। और ये हमें इस प्रकार से हमें इन सब का प्लेस वैल्यू हम आसानी से निकाल दिए। अब बात करते हैं प्लेस वैल्यू को और अच्छे तरीके से हम समझने के लिए हम चलते हैं आपको एक प्लेस वैल्यू की चार्ट बनाने के लिए। जो बात करते हैं हमारे मैथमेटिक्स में 2 तरीके हैं। एक तो इंडियन सिस्टम बनाया गया है प्लेस वैल्यू को समझने के लिए, किसी भी डिजिट का प्लेस वैल्यू समझने के लिए, और एक है इंटरनेशनल सिस्टम। तो हम पहले इंडियन सिस्टम की बात करेंगे। इंडियन सिस्टम क्या होता है, इंडियन सिस्टम की बात करें हमारे प्लेस वैल्यू को समझने के लिए, हमारे अंकों को, पोजीशन को दर्शाने के लिए कुछ टेबल बनाए गए हैं। इन टेबल को आप अच्छी तरीके से समझिए। मैं बारी बारी से इनको बता दे रहा हूँ कि हमारे बात की जाए हमारे मैथमेटिक्स में जो नंबर होते हैं उनको काउंट करने के लिए हम कहाँ करते हैं, राइट टू लेफ्ट जाते हैं। बट अगर हम उन नंबर्स को रीड करना हो या राइट करना हो तो हम उनको लेफ़्ट टू राइट चलते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, जैसे मैं इसको हमें अगर काउंट करना हो तो काउंट करने के लिए हम हमेशा राइट से लेफ्ट जाएंगे। बट अगर हम इसको रीड करना है या पढ़ना है या लिखना है तो इसको हमेशा लेफ्ट टू राइट में जाएंगे। तो इनको कैसे पढ़ा जाता है, कैसे लिखा जाता है, उनको समझने के लिए इंडियन सिस्टम में एक चार्ट तैयार किया जिसे प्लेस वैल्यू चार्ट कहते हैं, जिनमें दर्शाने के लिए क्या बोला जाता है, वंश होता है, थाउजेंड होते हैं, लाख होता है और करोड़ होता है। और वंश की बात करें, वंश क्या होता है, वंश में क्या क्या आता है हमारा, वंश में हमारा आता है ओ से हो गया वंश, और टी से हो गया हमारा टेंस, 10 मीन्स 10, और एच से होता है 100, 100 मीन्स क्या होता है 100, और उसके बाद ये होता है 1000, 1000 का मतलब क्या होता है, एक के आगे 30, उसके बाद 10,000, 1 के आगे 40, उसके बाद आता है लाख, 1 के आगे 50, और 7 पोजीशन होता है 10 लाख, यानी 1 के आगे 60। इसी प्रकार हम करोड़ की बात कर रहे हैं तो करोड़ में कितने जीरो हो जाते हैं, 7 जीरो हो जाते हैं। इसके आगे भी काउंट नंबर होते हैं, करोड़ करोड़ तो अलग बात है, बट यहाँ तो हम आपको इतना ही बताते हैं। बात की जाए यहाँ पर, अगर हम वंश, जिसको हम हिंदी में भी एक बार आपको बता देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इकाई, ये होता है हमारा दहाई, जैसे हमारा सैकड़ा, ये हमारा हज़ार, ये 10,000, ये लाख, ये 10 लाख, और ये हमारा करोड़ होता है। हम बात करें, अगर देखो, अगर हम इस नंबरों की बात करें कि ये पोजीशन, पहले पोजीशन आपको बता देते हैं कि हमारा जो वंश होता है उसकी पोजीशन क्या होती है 1, और जो हमारा टेंस होता है, दहाई होता है, उसकी पोजीशन हमारी क्या होती है 2, और वो हमारा जो 100 यानी सैकड़ा हो जाता है वो हमारा थर्ड पोजीशन। यानी हमारे किसी भी काउंट में अगर थर्ड पोजीशन पे हम हैं तो थर्ड पोजीशन पे हमारा क्या होगा, सैकड़ा होगा, 100 होगा। इसी प्रकार हम फोर्थ की बात करें, फोर्थ पोजीशन की बात करें, फोर्थ पोजीशन में हमारा क्या रहेगा 1000, और फिफ्थ पोजीशन की बात करें उसमें क्या आ जाएगा हमारा 10,000, 10,000। इसी प्रकार हम किसी भी अंक में हम 6 पोजीशन पे अगर पहुंच रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 नंबर पे क्या रहेगा हमारा लाख रहेगा, और 7 पोजीशन में हमारा क्या रहेगा 10 लाख। जैसे हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 नंबर पे हमारा क्या आता है 10 लाख आता है, और करोड़ 8वें नंबर पे आता है। इसी प्रकार 10 करोड़ अगले नंबर पे आता है। ठीक, अगर हम बात करें तो वंश जो होता है, वंश की कैटेगरी के अंदर ये तीनों आते हैं, इकाई, दहाई और सैकड़ा, वंश, टेंस और 100, और 1000 को एक साथ लिखते हैं। हम आपको कामा लगाना भी साथ साथ इसलिए बता दे रहे हैं, अगर कामा की बात करते हैं तो ये तीनों एक साथ रहेंगे, 1000 वाले एक साथ रहेंगे, लाख वाले एक साथ रहेंगे, और करोड़ वाले एक साथ रहेंगे। इसीलिए देखो यहाँ पर कामा हमने लगाया है तो वंश वाले को एक साथ रखा है, इनके बीच में कामा नहीं लगाया है। बट हम 1000 पे अगर हम आ जा रहे हैं, 10,000 पे पहुँच रहे हैं तो इसमें आ गया ए, तो यानी 1000 वाले को एक साथ लगा रहे हैं। इसी पर लाख में जा रहे हैं तो कामा लगाने का मतलब ये है कि वंश एक तरफ, 1000 आपको अलग दिखता रहे, लाख आपको अलग दिखता रहे, करोड़ आपको
अलग दिखता रहे। जैसे मैं इसमें बात करूँ, इस अंक में आपको अगर कामा लगाना है तो 3 क्या होते हैं, वंश आते हैं, तो वंश के बाद कामा लगा दिए। वंश के बाद फिर क्या आता है हमारा थाउजेंड, थाउजेंड में हमारा 1000 और 10,000 दोनों आता है, तो 1000 और 10,000 यहाँ कामा लगाएंगे। उसके बाद फिर हम कामा लगाएंगे लाख में, उसके बाद बचे हुए 2 होते हैं लाख और 10 लाख, तो उसके बाद कामा हम यहाँ लगाते हैं। बात की जाए हम इंडियन सिस्टम के जो कामा लगाने का तरीका है, पहले पीछे से यानी राइट से 3 अंक छोड़ करके फिर कामा लगाते हैं, फिर 2 का रेशियो चलता रहता है, यानी 2 के बाद कामा हम लगाते हैं। ये कामा लगाने का एक तरीका है, आसान सा तरीका है। जैसे मैं आपको ये नंबर दिखाऊं, इन नंबरों को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। जैसे मैं बात करूं वंश पर, इस आपके पास एग्जाम्पल है नंबर है, तो वंश पे कौन सा है, 7 है 1 पोजीशन पे। 10 वाले पोजीशन पे कौन सा है, 5 है। और 100 वाले पोजीशन पे कौन सा है, 8 है। 1000 वाले पोजीशन पे 2 है। 10,000 पोजीशन पे 5 है। और लाख वाले पोजीशन पे 0 है। और 10 लाख वाले पोजीशन पे 1 है। ये हमने तो इसको ऐसे लिख लिया। अब हमको इसको जैसे कामा लगाना है, तो कामा देख लो हमने लगा दिया है। टी वंश वाले एक तरफ हैं, 1000 वाले एक तरफ हैं, और लाख वाले को एक तरफ है। अगर हम इसको क्या करना है, रीड और राइट करना हो, अभी तो हमने क्या किया, काउंट करके पोजीशन सबके फिक्स कर दी, और यहीं से अब हम आपको क्या करना है, रीड करना और राइट करना सीखे आप। और रीड करने का क्या तरीका है, रीड करने का तरीका मैंने आपको पहले बता दिया है। रीड और राइट हमेशा कहाँ किया जाता है, लेफ्ट टू राइट, यानी अब हमें कहाँ जाना है, लेफ्ट टू राइट। ये आपका लेफ्ट है, लेफ्ट से कहाँ जाना है, राइट में। अगर हमको रीड करना है किसी भी नंबर को या राइट करना है, तो रीड करने के लिए अब देखिए, रीड करने क्या करोगे, देखो लाख वाले एक साथ बोला जाता है, लाख वाले एक साथ, 1000 वालों को एक साथ। जैसे मैं बात करूं यहाँ पर कितने लाख हैं, 10 लाख लिख भी दिया हमने, 10 लाख। उसके बाद 1000 वालों को एक साथ बोलिए, कितने 1000 हैं, 52 हमने लिख दिया, और क्या लगा दिया, 1000। अगर हम वंश की बात करें, इनको 100 को अलग कहते हैं 800, और ये दोनों एक साथ कहते हैं 57। तो ये हैं आपके प्लेस वैल्यू को रीड एंड राइट करने का तरीका। आप क्वेश्चन को देखेंगे तो आराम से उसको रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, और उसको सही तरीके से काउंट कर सकते हैं। अगर आपको पता रहेगा कि 6 नंबर पे हमारा लाख आता है, तो उससे पहले 5 है, तुरंत आप बता सकते हैं कि 5 जीरो होते हैं। अगर मैं करोड़ की बात करूं कि आपको पता होना चाहिए करोड़ 8वें नंबर पे आता है, तो तुरंत आपको पता हो जाना चाहिए उसके आगे कितने जीरो होंगे, 7 जीरो, ये आपको पता होना चाहिए। और जैसे ये इंडिया सिस्टम होता है, ठीक इसी पैटर्न पर आपका इंटरनेशनल सिस्टम काम करता है, बस तरीका थोड़ा बदला होता है। चेंजिंग क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। जैसे भी मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर कामा लगाने के लिए पहले 3 पोजीशन के बाद फिर 2 पोजीशन के बाद कामा लगाते हैं। बट इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम में कामा लगाने का जो तरीका है वो 3 तरीके पर होता है। 3 नंबर के बाद हम क्या लगाते हैं, 3 हुआ, 3 के बाद फिर ये 1 2 3, फिर ये जब 3 अंक कंप्लीट हो जाएगा फिर हम कामा लगा देंगे। और इसमें क्या होता है, कुछ चेंजिंग हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, लाख को लाख नहीं बोला जाता है, वहाँ पर लाख के स्थान पर क्या जाता है, मिलियन आ जाता है। करोड़ वगैरह उसमें कुछ नहीं होते हैं, उसमें क्या आ जाता है, मिलियन आ जाता है। बात की जाए, जैसे कोई आपके पास है, जैसे मैं बात करूँ 1 मिलियन, 1 मिलियन बराबर क्या होगा, इंटरनेशनल सिस्टम में 10 लाख के बराबर होता है। 1 मिलियन में कितने बराबर होता है, 10 लाख के बराबर होता है। 1 मिलियन में क्या होता है, 3 का पोजीशन चला जाता है, ज़्यादा कुछ नहीं है। 1 मिलियन वो 10 लाख होता है। जैसे मैं 10 मिलियन की बात करूं, तो 10 मिलियन कितने बराबर हो जाएगा, इंटरनेशनल सिस्टम का 10 मिलियन इंडियन सिस्टम में किसके कितने बराबर होगा, 1 करोड़ के। समझ में आया। इसी प्रकार हम कुछ बात करते हैं आपको, ये तो नंबर कुछ हो गए। कुछ हमारे सिस्टम में रोमन पद्धति आ जाती है। रोमन के बारे में लोग पूछने लगते हैं, आजकल थोड़ा रोमन रुचिकर हो गया है, लोग रोमन अंक में लिखना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मैं आपको रोमन अंक के बारे में कुछ मैं बता दूं, उसमें भी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होते आपके रोमन अंक में। हम रोमन अंक की बात करें तो रोमन अंक में जैसे न्यूमेरियन में हम 1 हैं, तो रोमन अंक में दर्शाने के लिए हम अंग्रेजी की वर्णमाला आई से दर्शाते हैं, और न्यूमेरिकल में 5 को अंग्रेजी के V से, और 10 को हम X से प्रदर्शित करते हैं, 50 को L से, और 100 को C से। इसी प्रकार 500 को D से, और 1000 को M से प्रदर्शित करते हैं।
अब रोमन अंक ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, आप लोग सोच रहे होंगे कि बीच का 2 3 4 कहाँ गया, 7 8 9 कहाँ गया, 20 कहाँ गया, 30 कहाँ गया, उनका नंबर कैसे होगा, वो कैसे ज्ञात करेंगे। तो हम आपको बताते हैं। जैसे मैं बात करूँ एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे आपको 2 लिखना है, आपको यहाँ पे 2 नहीं लिखा है, 1 और 5 के बीच में ही है। 2 को हम जानते हैं, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 + 1 तो लिख सकते हैं। और 1 को क्या लिखते हैं, आई, चूँकि यहाँ पर रोमन में प्लस नहीं लिखा जाता है तो हम इसको क्या कर देंगे, 1 को भी क्या लिखते हैं, आई लिखते हैं। जैसे 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 + 1 + 1 तो 3 होता है। फिर 1 को हम क्या करते हैं, आई लिखते हैं, फिर 1 को आई लिखते हैं, फिर 1 को आई लिखते हैं, क्योंकि रोमन अंक में इन नंबर के बीच में कोई भी प्लस का चिन्ह नहीं होता। इसी प्रकार 20, यहाँ 10 था, 10 और 50 के बीच में 20 है। 10 को हम किसी को यक्स करते हैं, क्या हम 20 को 10 + 10 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो 10 को हम क्या कर देते हैं, यक्स से लिखते हैं, और फिर 10 को भी एक्स से लिखते हैं, बीच में कोई चिन्ह नहीं। इसी प्रकार 30 को क्या लिखते हैं, 10 + 10 + 10 लिख सकते हैं। 10 को क्या लिखते हैं, एक्स, फिर 10 को एक्स लिखते हैं, फिर 10 को, ये तरीके से आसान सा तरीका है, कुछ नहीं करना है, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो है बस आप वही लिखते जाओ। जैसे 10 को हमने एक्स लिख दिया, फिर 10 को एक्स लिख दिया, बन गया 20। 3 बार 10 10 10 10 कर दिया और बन गया 30। इसी प्रकार जैसे मैं आपको बोलूँ कि एग्जाम्पल आपको मैंने ये दे दिया कि ये नंबर है, ये रोमन में है आपका, एल है एक्स एक्स एक्स, बी आई आई, तो ये है नंबर हैं। तो इनको आपको बताना है कि ये टोटल हैं कितने। अब आपको रोमन में लिखा है, कन्फ्यूजन हो रहा है कि यार इतना बड़ा है, देखने में बड़ा अटपटा लग रहा है, वास्तव में ये कितने के बराबर है। तो सिंपल सा है, बस कुछ नहीं करना है, आपको पता है जो जो वैल्यू आपको पता है वो वैल्यू आपका क्या करते जाओ, रख दो। चलो हम रखते हैं, यल के साथ में हम क्या रखते हैं, यल किसको हम प्रदर्शित करते हैं, 50 को। तो यल के नीचे हमने क्या लिख दिया, 50। एक्स 10 को दर्शाते हैं, कितनी बार एक्स है, 3 बार एक्स है, तो 3 बार हमने 10 लिख दिया। वी को किसी पद्धति के हैं, 5 से, फिर 1 को आई से, 1 को फिर आई से, 1 1 हो गया। अब इनको क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पर नहीं जोड़ते, लेकिन बट यहाँ पर हम इन सबको क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो देखो जोड़ने के बाद देखो क्या हो रहा है, 50 में +10 +10 +10 +10 ये हुआ, और ये हो गया टोटल 87। यानी 87 को आप रोमन पद्धति में इस तरीके से लिख सकते हैं। इस प्रकार आपको बस ये नंबर जान लें, और आप कितनी भी बड़ी संख्या दे रही है आप उसका रोमन अंक आराम से कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।